बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व नहीं करेंगे वो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो इनसे आसान हैं या आप पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, उनका सॉल्यूशन, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर को बताएंगे और आपको वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। If the 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, उससे गुज़रने वाला जो करंट है वो 300 मिली एम्पेयर है और 1 मिनट तक गुज़र रहा है, यानी टाइम 1 मिनट है या 60 सेकेंड है और 300 मिली एम्पेयर का करंट है। तो गिवन डाटा में आपको एक तो उसने करंट दे दिया है, 300 मिली एम्पेयर है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया और टाइम 1 मिनट या 60 सेकेंड्स है। तो हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। तो पहले हम चार्ज को देख लें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n मालूम करना है। तो कैलकुलेशंस में ये है कि आपके पास जो करंट होता है ये चार्ज ओवर टाइम होता है। यहाँ से आप क्योंकि Q इज़ इक्वल टू n ही होता है, चार्ज जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से के चार्ज के या ई चार्ज से के मिलने से बनता है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, सबसे छोटा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है जो इंडिविजुअली देखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस जब मिले हैं तो ये चार्ज Q बना है, ये वाला चार्ज Q। तो आप लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एन ई। अब ये Q कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस ने बनाया है वो n है, ये आपने मालूम करना है। तो Q की जगह पर आप एन ई लिख देते हैं। यहाँ आप इसको अगेन थोड़ा रीअरेंज करते हैं, n इज़ इक्वल टू आई टी ओवर ई आता है, t मल्टीप्लाई हो गया, e डिवाइड हो गया। वैल्यूज़ पुट करें, i 300 इंटू 10⁻³ टाइम 60 सेकेंड और e आपके पास 1.6 10⁻⁻19 है। तो सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा 1.125 इंटू 10⁻20। ये नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे जो 1 सेकंड में, 1 मिनट में फ़्लो कर जाएंगे। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ए चार्ज ऑफ 90 कूलम, 90 कूलम का चार्ज है, पासेस थ्रू ए वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। एक वायर से 1 घंटा 15 मिनट में 90 कूलम चार्ज गुजरा है। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, करंट मालूम करना है। तो आपको चार्ज भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, तो ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। जो चीज़ें नहीं हैं, चार्ज कूलम में तो ये ऐसा यूनिट में है, Q इज़ इक्वल टू 90 कूलम और टाइम है 1 आवर 15 मिनट्स। तो ये टोटल 75 मिनट्स बनते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट जमा 15 मिनट 75 मिनट, और इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 75 इंटू 60 सेकेंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। करंट मालूम करना है, तो करंट आपके पास होता है, ये करंट मालूम करना है Q/T। Q भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। सिंपली पुट करें 90 ओवर टाइम, चार्ज ओवर टाइम, सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.02 एम्पेयर आ जाएगा। या इसको मज़ीद आप मिली एम्पेयर में लिखना चाहें तो डेसिमल को 3 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 20 मिली एम्पेयर आपके पास टोटल करंट आ जाएगा, जो इस टाइम में या 1 सेकंड में, यानी जो आपके पास चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं, तो या आपके पास जो करंट आ रहा है सर्किट के अंदर जो लगातार फ़्लो कर रहा है वो 20 मिली एम्पेयर का है। नेक्स्ट है, ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी उसका इन क्रॉस सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन है, रेक्टेंगल की तरह है और उसका क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये एरिया के लिए उसने लंबाई और चौड़ाई दे दी है और लेंथ उसकी जो है एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आपने उस बार की रेजिस्टेंस निकालनी है अगर रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज़ 11 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो अब आप क्रॉस सेक्शन पहले निकाल लें, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी 10⁻² होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये 10⁻² का स्क्वायर पावर पे पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, -4 बनता है। ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 आता है, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, जो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सेंटी 10⁻² होता है। रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो रेजिस्टेंस आपने डिटरमिन करनी है। तो ये रो एल और ए आपको गिवन है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला भी कुछ ऐसा ही है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सिंपली रो एल ए को पुट करें, वैल्यूज़ पुट कर ली, ये वैल्यूज़ हैं, और ये आपके पास आंसर आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻4 ओम। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.5 को सॉल्व करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 इंटू 10⁻4 ओम प्लस 4 ओम। एक आयरन की वायर है, 0 डिग्री पर वो 10⁴ ओम की रेजिस्टेंस देती है, और हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो कहता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप यहाँ से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 500 पर ले जाएं डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप R0 कहते हैं, ये गिवन है। टेम्परेचर गिवन है विच इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है जिसको आप अल्फ़ा कहते हैं, 5.2 10⁻³ केल्विन इनवर्स। मालूम क्या करना है आपने RT मालूम करना है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम RT का नाम देते हैं, ये फाइंड आउट करनी है। अब आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन से जो फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ R अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 T। आपने RT मालूम करना है, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो RT आपके पास आ, यानी आप इस टर्म को सिंपली इधर मल्टीप्लाई करें, ये जो फ्रैक्शन में है नीचे डिनोमिनेटर में R0T अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0T, और जब R0 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये R0 इधर प्लस हो जाएगा। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, R0 भी पता है, ये लिखा हुआ है, अल्फ़ा भी पता है, ये है, R0 अगेन वही वाला है, T टेम्परेचर है वो भी आपको पता है 500 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ ओम, यानी ये रेजिस्टेंस 3.6 टाइम्स बढ़ जाएगी। पहले 1 इंटू 10⁻⁴ थी, लेकिन अब 3.6 इंटू 10⁻⁴ हो चुकी है। उसके बाद 6th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल इन द सर्किट ऑफ फिगर। यहाँ पे आपको सर्किट दिया गया है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 0.9 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि नेगेटिव और नेगेटिव एक रेजिस्टेंस 0.8 ओम की है, उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो आपने जब करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो हमें मालूम है कि इन बैटरीज़ के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपने निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले गिवन डेटा देख लेते हैं कि जो पहली बैटरी है उसकी ईएमएफ को आप E1 कह लें, दूसरी बैटरी की ईएमएफ को आप E2 कह लें। दोनों बैटरीज़ की पहली की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, जबकि दूसरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। जबकि ये जो बाहर रेजिस्टेंस है जिसके जो इन दोनों बैटरीज के सर्किट के अंदर कनेक्टेड है, दैट इज़ 8 ओम, 8 ओम है ये। तो अब हम देखते हैं कि पहली बैटरी की ईएमएफ E1 हमें गिवन है, दूसरी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, दूसरी बैटरी की ईएमएफ गिवन है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R गिवन है, इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम है। हमने मालूम क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट बैटरी, उसको VT1 कह देते हैं, ये निकालना है। दूसरी बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VT2, वो निकालना है। तो हमें
कैलकुलेशंस के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि वी टी के जो फार्मूलाज हैं उनमें करंट भी इन्वॉल्व है। तो हमें सबसे पहले तो इस सर्किट का करंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट में दो बैटरीज हैं, नेट वोल्टेज भी देखनी पड़ेगी और नेट रेजिस्टेंस भी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो देखें, ये एक सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो तमाम रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, मींस कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी उसको REQ कहते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R प्लस R2, R1 प्लस R प्लस R2। वैल्यूज़ पुट करें तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आती है। R1 0.1 है, कैपिटल R 8 है, R2 0.9 है, सॉल्व किया 9 आ गया। उसके बाद EMF को देखते हैं ज़रा। तो देखें, ये बैटरी 24 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है। ये बैटरी करंट को अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चलाना चाहती है, जबकि ये बैटरी E2 अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट को मूव कराना चाहती है। तो नेट वोल्टेज कैंसिल हो रही है, यानी ये अगर यूं करंट चलाना चाह रही है तो ये ऐसे करंट चलाना चाह रही है। तो नेट ये हो जाएगा कि 24 माइनस 6 18 वोल्ट्स इसके हिसाब से बचेंगे और वो करंट को यूं चलाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बैटरी है। ये आपने किरचॉफ सेकंड रूल की एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। तो हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आई करंट, नेट करंट फ्लो कर रहा है, और नेट वोल्टेज जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू E1 माइनस E2। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। अब हमने सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस भी निकाल ली, वोल्टेज भी निकाल ली, तो करंट निकालना नहायत आसान है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस या EMF बाय R। तो EMF हमारे पास 18 है और R हमारे पास 9 है, तो 2 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है। अब आप इस बैटरी और इस बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला हमें पता है कि VT इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो यहाँ पर पहली बैटरी के लिए आप VT1 इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E1, क्योंकि इसकी EMF E1 है, माइनस IR1, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अब R1 है। सॉल्व करें, E1 की जगह पर आप 24, I की जगह पर 2 और स्मॉल r1 की जगह पर 0.1 इस बैटरी की जितनी वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर है आपका वो आएगा 23.8 वोल्ट। तो पहली टर्मिनल्स की पोटेंशियल बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो करेगा तो वो 24 से कम होकर 23.8 हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे उसी तरह से VT2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, बस जस्ट 2 आ जाएगा साथ में, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि इसके टर्मिनल पे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है, क्योंकि ये करंट को चला रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रही है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये जिन पॉजिटिव चार्जेस को इस तरफ फ्लो करा रही है वो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन इस बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर जा रहे हैं। तो इस बैटरी के हिसाब से तो करंट ठीक फ़्लो कर रहा है, लेकिन इसके हिसाब से करंट ऑपोजिट में फ़्लो कर रहा है। तो इसके लिए आप करंट को नेगेटिव लेंगे। करंट जो 2 एम्पेयर है उसकी नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। मींस E2 अगर 6 है, स्मॉल r2 अगर 0.9 है तो हमने ये पुट कर लिया, लेकिन ये जो I है इसको -2 पुट करेंगे इस दफ़ा, क्योंकि करंट इसके हिसाब से ऐसे फ़्लो करना चाहिए लेकिन ऑपोजिट में फ़्लो कर रहा है। तो ये करंट नेगेटिव पुट करेंगे तो ये -I की वैल्यू ख़ुद -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। तो ये 7.8 वोल्ट आ जाता है। तो इस टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उल्टा 6 से बढ़कर 7.8 वोल्ट हो जाएगा। और ये हमने तो देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, लेकिन वो इसका कम हुआ है, ये बढ़ गया है। तो आपने अमूमन देखा होगा कि ये चार्जिंग का प्रोसेस होता है बैटरीज़ का,
उसमें आप बड़ी बैटरी जो चार्ज करने जा रही है दूसरी बैटरी को, जो अनचार्ज्ड है या कम चार्ज वाली है, तो दोनों के पॉजिटिव्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और दोनों के नेगेटिव्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव पे और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव पे। तो ये वाली बैटरी जो है अब इसके टर्मिनल्स पे 6 वोल्ट से भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर 7.8 हो गया है, यानी ये बैटरी उल्टा चार्ज होना शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया। अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो इन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने के बाद सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप हमें बताएंगे नंबर उसका, और उसको हम आपके साथ उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 से लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे।